जी अस्सलाम वालेकुम तमाम बर कैसे उम्मीद करता हूँ खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों एहसास कफ़ालत प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसमें मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेती हैं, उन तमाम ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। अब आपको 13,500 की बजाय जो है वो एक तो 18,500 मिलेंगे, और ये किन अफराद को और किन ख़वातीन को मिलेंगे इंशाल्लाह इस पर भी आज आगे चल के मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। और आपको मैं बताऊंगा काफ़ी दोस्तों को PSCR के लिफाफे तो मिल चुके हैं, लेकिन उनके जो विड्रॉ है वो नहीं हो रहा है। किसी का जो है वो बैलेंस जीरो का इशू आ रहा है, किसी का एक्सपायरी कार्ड का इशू आ रहा है। तो वो किस तरह हल होगा इंशाल्लाह इस पे भी आगे चल के मजीद जो है वो डिटेल के साथ बात करेंगे। और दूसरा मैं आज आपको बताऊंगा कि काफ़ी जो खवातीन हैं जिनकी पेमेंट अब दुगनी हो चुकी है, जिनमें ख़ास तौर पे वो खवातीन शामिल हैं जो जिन्होंने अपनी पहली किस्त अभी तक वसूल नहीं की, और ऐसी भी खवातीन हैं जिनकी पिछली जो किस्तें हैं वो रहती हैं, वो अपनी किस्तें वसूल नहीं कर सकी। इंशाल्लाह उनको भी बताऊंगा कि अब आपको क्या मुकम्मल किस्तें मिलेंगी, या जो किस्त आपने वसूल नहीं की थी वो आगे चल के आपको नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह इस पर भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। और 5,000 रुपये आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, और 10,000 के सर्वे जो है वो अभी भी जारी है, वो आप ऑनलाइन किस तरह कर सकते हैं, और 5,000 आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। कौन सा ऐसा कोड है जिस पे आपको SMS करना होगा, जिसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो आ जाएगी और आप निकलवा सकते हैं। इंशाल्लाह इस पे भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। और दूसरा आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि काफी अफराद को मैसेज तो रिसीव हो चुका है, लेकिन उनकी जो 5,000 रुपए की किस्त है वो उन्हें नहीं मिल रही। वो किस लिए नहीं मिल रही इंशाल्लाह आगे चल के इस पे भी मुकम्मल डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छे लगे लाइक एंड शेयर लाजमी किया करें। दोस्तों एहसास कफालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जितने भी गरीब दोस्त प्रोग्राम होते हैं मैं उन पे वीडियो बनाते रहता हूं और इसी चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। इसलिए जितने भी दोस्त मेरे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेरी उन तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छे लगे लाइक एंड शेयर भी लाजमी कर दिया करें। अच्छा, सबसे पहले एक मैं मेन चीज आपको बताने वाला हूं। जितने भी दोस्त जिन्होंने अपना PSCR करवाया था और उनको लिफाफे मिले हैं, उनमें से काफी दोस्त ऐसे भी हैं जिनके लिफाफे जो है वो कैश नहीं हो रहे। कुछ ऐसे भी अफराद हैं जिनको डेबिट का मैसेज तो आ जाता है कि आपके अकाउंट से जो है वो पैसे निकल चुके हैं, उनको मैसेज भी रिसीव हो जाता है ये आपके अकाउंट में जो है पैसे नहीं है, लेकिन जो डिवाइस रिटेलर है उसके पास भी वो पैसे नहीं जाते, वो पता नहीं कहां जाते। काफी दोस्त परेशान है और उनको 48 घंटे का टाइम दिया जाता है। क्या अब उनकी पेमेंट उनको वापस मिलेगी या जो है वो रिटेलर के अकाउंट में जाएगी? इंशाल्लाह मैं आपको ये बता देता हूं। एक तो काफी दोस्त जो परेशान थे, जिनका जीरो बैलेंस का इशू आ रहा है, उनके अभी तक कार्ड पीछे से एक्टिव नहीं हुआ। आप उनकी हेल्पलाइन आपके पास होगी, एक जो कैश वाला कागज है उस पे ना लिखा होगा हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। उस पे आप कॉल करके अपना जब स्टेटस मालूम करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि अभी तक आपके कार्ड भी हमने एक्टिव नहीं किया। ये उन अफराद का इशू ज्यादातर आ रहा है जिनको जीरो बैलेंस का इशू आ रहा है। आप जैसे ही अपना ID कार्ड हेल्पलाइन पे चेक करवाएंगे तो वो आपसे कहेंगे कि अभी तक आपका कार्ड हमने एक्टिव भी नहीं किया। तो इन तमाम अफराद से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप परेशान ना हो, 20 घंटे या 24 घंटे के बाद आपकी जो पेमेंट है आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। ये खासतौर पे वो अफराद है जिनका जीरो बैलेंस का इशू आ रहा है, और जिनको डेबिट का मैसेज भी आ चुका है उनके लिए भी मैं एक अहम न्यूज लेकर आया हूँ कि अभी आपने 48 घंटे वेट करना है। 48 घंटे वेट करने के बाद आपने दोबारा जो है या आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे, या आपने जहां से विड्रॉ करवाया उनके अकाउंट में जो है वो सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और उनके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट आ जाएंगे। 48 घंटे के बाद आपने अपना ID कार्ड लेकर दोबारा जाना है, अपना लेटर लेकर दोबारा जाना है उसी रिटेलर के पास जहां से आपने विड्रॉ करवाया था। ये काफी इशू आ रहा है क्योंकि सिस्टम काफी स्लो है। तो कुछ अफराद के जो है वो बायोमेट्रिक भी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो समझ नहीं लगती, ठीक है। तो स्टॉक पेमेंट का इशू भी काफी आ रहा है। तो आपने घबराना नहीं है। आपने 48 घंटे बाद आपने चेक किसी को नहीं देना, ना ही आपने वो चेक फाड़ना है, आपने अपने पास रखना है। 48 घंटे के बाद आपने उसी रिटेलर के पास जाना है, इंशाल्लाह आपकी जो पेमेंट है वो आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं, काफी दोस्तों के कार्ड एक्सपायर आ रहे हैं, उनको ये पेमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगी जब तक आप अपना कार्ड अपडेट नहीं करवाएंगे, और वो भी नॉर्मल फीस वाला। मैं आपसे ये दोबारा मुखातिब हूं कि आपने करना क्या, आपने अपना नॉर्मल फीस वाला ID कार्ड अपडेट करवाना है, जिसकी 750 के करीब फीस होती है। वो आपने अपना ID कार्ड अपडेट करवाना है। जैसे ही आपका कार्ड अपडेट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा, तो फिर आपका ये कैश विड्रॉ होगा। तब तक आपका ये कैश विड्रॉ नहीं होगा जब तक आप अपना ID कार्ड जो है वो अपडेट नहीं करवाते। आपको वहां पर सिटीजन जो है वो नॉट वैलिड या वेरिफिकेशन का मैसेज आ रहा होगा डिवाइस पे, तब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे जब तक आपका ID कार्ड जो है वो अपडेट आप नहीं करवाएंगे। एक तो ये बात हो गई।
और काफी अफराद के जो है वो PSR के लिफाफे तो आए, लेकिन उनके जिनके नाम पे आए वो फौत हो चुके हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं। ये भी काफी मसला चल रहा है। तो काफी दोस्त पूछ रहे थे, उनसे भी मैं ये मुखातिब होकर बात करना चाहता हूं कि इस तरह आपने करना है, आपने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेनी है और अपने जो ऑनरशिप है वो चेंज करवा लेनी। आपने उनको ये बताना है कि मेरे जो खामिद वो फौत हो चुके हैं, तो इसलिए ये उसी नंबर से कॉल करनी। आपने एक और भी जहन में ये बात रखनी है कि उसी नंबर से आपने कॉल करनी जो लेटर पे होगा, ठीक है। उनको कॉल करके बताना है कि जिसके नाम से आपने लेटर जारी किया है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो अब मेहरबानी हमारा जो लेटर है उसकी ऑनरशिप चेंज कर दें। उसकी बीवी के नाम पे हो जाएगी, तो जैसे बीवी के नाम पे हो जाएगी तो वो अपना विड्रॉ जाके करवा सकेगी बआसानी अपने ID कार्ड पे, ठीक है। एक तो ये भी सिलसिला है, और जिनके आउट ऑफ सिटी है वो भी इसी तरह करके अपनी ID कार्ड जो है वो ऑनरशिप करवा सकते हैं चेंज, तो बाद में उनको भी विड्रॉ इंशाल्लाह बआसानी मिल जाएगा। अब बात करते हैं 9999 की। जिन अफराद को मैसेज रिसीव नहीं हुए वो बड़े परेशान है, ठीक है। उनको मैं बता देता हूं, आपका मैसेज चला गया आपके पुराने किसी नंबर पे। काफी दोस्तों का मैंने ये भी चेक किया कि काफी दोस्त हमारे पास मोबाइल नंबर लेकर आते हैं, ये यार हमें मैसेज आया है। जब हम मैसेज में ID कार्ड चेक करते हैं तो किसी और का होता है, तो मैं कहता हूं आपका ID कार्ड, अपने ID कार्ड चेक करवाएं। जब उनके ID कार्ड चेक करते हैं तो उसके साथ मैच नहीं करते, क्योंकि ये जो जिस सिम पर आपको मैसेज रिसीव हुआ है ना, ये कि पहले किसी और के नाम पे होती थी, ठीक है। उन्होंने अब बंद करवा दी है, जो भी उनका मसला था, फिर ऑनरशिप चेंज हो गई, किसी और बंदे ने। हुकूमत के पास अभी तक भी वही डाटा शो हो रहा है जिसपे उन्होंने पैसे सेंड कर दिए हैं, तो काफी ये मसला चल रहा है। तो आपने करना क्या है, जिन अफराद को अभी तक मैसेज रिसीव नहीं हुआ, आपने 9999 पे मैसेज भी करना है और कॉल भी करनी है। कॉल करके भी आप उनसे अपना स्टेटस पूछ सकते हैं, वो आपको नंबर बता देंगे। फिर आपने करना क्या, आपने अपना जो इजी पैसा वाला अकाउंट है वो शिफ्ट करवाना है। जैसे ही आप अपना इजी पैसा वाला अकाउंट शिफ्ट कराएंगे तो आपकी जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो आपको नंबर भी मालूम हो जाएगा कि इस नंबर पे हमारी पेमेंट पड़ी है, वो आप नंबर भी निकलवा सकते हैं और आपकी पेमेंट भी आपको मिल जाएगी। बिल्कुल आसान सा तरीका है। जितनी भी औरतों का या मसला या खवातीन का या मर्दों का चल रहा है वो इसी तरह अपना स्टेटस भी मालूम कर सकते हैं 9999 पे कॉल करके, और उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे पैसे क्यों नहीं आए। आप फौरन मैसेज करेंगे, काफी दोस्तों को फौरन जो है वो रिप्लाई कर रहे हैं। तो काफी दोस्तों के पास एरर भी आ गया। अगर एक सिम से आपको एरर आया तो किसी और नंबर से अप्लाई करके चेक कर लें, अपना ID कार्ड सेंड करें 9999 से, तो आपको जो भी मैसेज रिसीव होगा आपको पता चल जाएगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल है या नाअहल है, ठीक है। ये भी मसला सॉल्व हो गया। और दूसरा आप बात करते हैं बहुत बड़ी खुशखबरी, वो तमाम खवातीन जो रेगुलर बेनिफिशियरी और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे वसूल करती हैं, उन तमाम खवातीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अब आपको जो किस्त है वो 18,500 की मिलेगी, ठीक है। अब उन तमाम खवातीन की अब जो है वो 18,500 की किस्त है। अब हुकूमत की जानिब से जो है वो दो बातें जो है वो बताई जा रही हैं। अभी तक किस्त का एक तो कंफर्म नहीं कर रही, एक तो ये ज्यादातर ये अफवाहें आ रही हैं, जो 90% जो मुझे रिपोर्ट मिली है वो 17 से 18 तारीख को जो है वो किस्त चलाई जा रही है। हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं, जो ज़राए से हमें पता चला है, वो 17-18 तारीख से कह रहे हैं कि 17-18 मार्च को जो है हम इंशाल्लाह किस्त जो है वो अपनी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन काफी जगहों से ये भी मालूम हो रहा है कि अप्रैल के बाद जो है वो किस्त दी जाएगी, क्योंकि मरियम नवाज वाले पैसे भी जारी हैं और साथ में वजीर आजम के जो 5,000 खवातीन और मर्द हज़रात को मिल रहे हैं वो भी जारी हैं। तो काफी इसमें कशमकश जारी है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि एक तो बात बताता चलूं, एक तो 8171 पोर्टल भी अनकरीब जो है वो अपडेट होने वाला, और दूसरा आपको मैं ये भी बताता चलूं कि काफी खवातीन के बहुत ज्यादा पैसे हैं, उनकी किस्तें एक साथ मिल जानी। एक तो जिन खवातीन की पिछली किस्तें रह गई हैं 10,500 की, वो भी उनको साथ में मिलेगी, और 13,000 बल्कि 18,500 की भी किस्त मिलेगी, ठीक है। और अगर उनको बच्चे को वज़ाइफ के पैसे मिलते हैं तो वो भी उनको साथ में मिलेंगे। तो इसीलिए ये जो है वो अलहदा तरीके से जो बच्चों की किस्त चलाई गई ताकि इन अवाम को बच्चों की किस्त मिल जाए। इसके बाद थोड़ा रश कम होगी, थोड़े पैसों की कमी होगी, और दोबारा जो हम किस्त चलाएंगे उसमें जो पैसे हैं वो दोबारा ज्यादा है। तो इस वजह से जो है वो किस्त लेट भी कर रहे हैं कि ताकि खवातीन जो है वो अपने बच्चों की किस्त जो है वो बआसानी वसूल कर सके। तो इस बार आपके पैसे काफी ज्यादा होने वाले हैं, तो आपने काफी ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने अमाउंट चेक करवाना है, अमाउंट चेक करवाने के बाद जाके आपने बच्चों की किस्त वसूल करनी है। तो आज के लिए इतना ही काफी। अपनी दुआ में याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाजमी किया करें। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी भी, जितने भी दोस्त मुझे देखते हैं सुनते हैं, शुक्रिया।